कहा जाता है खाली हाथ मुंह तक नहीं जाता, मतलब साफ है, बिना मजदूरी के काम नहीं होता। मगर गुजरात, हिमाचल प्रदेश, उत्तराखंड, बिहार ऐसे प्रदेश है जहां एक समाज ऐसा भी निवास करता है, अपने आप चुनाव आते ही भारतीय जनता पार्टी में बंधुआ मजदूर की तरह झंडा लेकर खड़ा हो जाता है, उनकी दरी बिछाने का काम करता है और गुणगान सोशल मीडिया पर शुरू कर देता है। आप जानते नहीं ये अंधभक्त प्रजापति समाज का कितना बड़ा नुकसान कर देते हैं। यह अपने ही लोगों का अहित कर रहे हैं। एक बार सोचिए, यदि आप अपने गांव में, अपनी ग्राम पंचायत में अपने मोहल्ले की समस्या नहीं रख पाते तो क्या उस वार्ड का विकास होगा क्या? आप अपने घर में रहकर घर के मुखिया के सामने अपनी बातें नहीं रखोगे तो आपकी समस्या का निदान होगा क्या? मगर आज हमारा समाज भारतीय जनता पार्टी को केवल भीड़ का हिस्सा है, जो भारतीय जनता पार्टी का झंडा लेकर और उनके पीछे दरी बिछाने के लिए चल देता है। गुजरात में भारतीय जनता पार्टी ने प्रजापति समाज का उम्मीदवार न बनाकर समाज को उसकी औकात दिखा दी। भारतीय जनता पार्टी अपने आप को बता दिया कि आपकी नज़र में प्रजापति समाज की औकात क्या है। पालनपुर विधानसभा सीट से रवि प्रजापति चुनाव लड़ रहे हैं। आपको बता दें, रवि प्रजापति समाज के रेसलर है, उनकी प्रतिष्ठा दांव पर लगी है। रवि प्रजापति निर्दलीय उम्मीदवार है। यदि गुजरात में प्रजापति समाज चाहे तो उन्हें चुनाव जिता सकता है। सामाजिक संगठनों को चाहिए पालनपुर में जाकर के समाज के प्रबुद्ध लोगों को रवि प्रजापति का प्रचार करें, क्योंकि चुनाव हवा का होता है और हवा बनाने का काम समाज के लोग करते हैं। जहां तक मैं समझता हूं, गुजरात में प्रजापति समाज कमजोर नहीं है, बिखरा हुआ जरूर हो सकता है, मगर ऐसे मौके पर यदि टुकड़ों में विभाजित रहे तो आपका नाम मिटा दिया जाएगा। गुजरात में 182 सीटें हैं। यदि आप में हिम्मत है तो 182 सीटों पर निर्दलीय उम्मीदवार लड़ो। किसने आपको रोका है? यदि आप निर्दलीय नहीं लड़ना चाहते तो समाज के विभिन्न दल हैं, उनसे चुनाव लड़िए। आप भी यदि संघर्ष करने को तैयार नहीं है, आप आने वाले 5 सालों में शोषण का शिकार होते रहोगे। तुम अपना कर्म करते रहो, बस फल की चिंता क्यों करते हो? आपको हार से डर लगता है। आपको लगता है यदि आप हार गए तो आपके ऊपर लोग हंसेंगे। सोचो, जिस पर जमाना हंसा है उसी ने तो इतिहास रचा है। यदि यह बात सोचकर भारतीय जनता पार्टी न बनी होती तो क्या आज वह अपना राज स्थापित कर पाती क्या? गुजरात में 182 सीटें पर प्रजापति समाज के लोगों लड़ने की हिम्मत रखते हैं और इन लोगों को लड़ाने की भी हिम्मत रखते हैं, तो अपनी ताकत को सिद्ध करने की जरूरत है। पूरे गुजरात से अभी तक मात्र 10 लोग चुनाव लड़ रहे हैं जो वास्तव में शेर का जिगर रखते हैं। ऐसे महान उम्मीदवार पूरे गुजरात में होना चाहिए। ऐ प्रजापति समाज के लोगों, कौरव की इस भीड़ के सामने हथियार मत डालो। आप युद्ध के लिए खड़े हो जाओ, हार जीत के बारे में मत सोचो। जहां तक मैं समझता हूं, गुजरात की 182 सीट पर 55 लाख की भीड़ से तैयार करना बड़ी बात नहीं है, मगर 182 लोगों को आप तैयार करके उन्हें चुनाव लड़ाइए। 55 लाख लोग जिसे सपोर्ट करते हैं उन्हें हराने वाला कोई नहीं है, मगर कहते हैं फूट डालो राज करो की नीति सबसे ज्यादा हावी अगर है तो वह प्रजापति समाज पर है। गुजरात में 100 से ज्यादा प्रजापति समाज के संगठन हैं, मगर एक भी संगठन अपना उम्मीदवार खड़ी करने की ताकत नहीं रख पा रहा है। यह शर्म की बात नहीं तो क्या है? कब तक अपने ही गले में अपने आप ही माला डालकर सोशल मीडिया पर अपना फोटो डालोगे? आज वक्त आ गया है, चुनाव लड़कर विरोध करना सीख जाओ। जिस दिन आप विकास में खड़े हो जाओगे, आपकी संख्या इन अंधे राजनीतिक दलों को दिखाई देने लगेगी। यदि आप गुजरात में अपना राज स्थापित करना चाहते हैं तो साथियों, आपके जो निर्दलीय है और जो जिस दल से समाज का व्यक्ति खड़ा है, तन मन धन से उसके साथ खड़े हो जाओ। सामाजिक संगठन जब तक प्रत्याशी उम्मीदवार बनाकर उसे जीत के नजदीक नहीं पहुंचा देते, तब तक सामाजिक संगठन बनाने का कोई लाभ भी नहीं है।
जरूरी नहीं आप अपना संगठन पूरे गुजरात या पूरे भारत में चलाओ, आप एक विधानसभा सीट पर चलाओ, लेकिन आपका दबाव उस विधानसभा सीट पर होना चाहिए। आपकी संख्या उस विधानसभा सीट पर जहां खड़ी हो जाए तो भीड़ दिखाई देनी चाहिए। आपका उम्मीदवार यदि खड़ा हो जाए तो उसका रुतबा होना चाहिए। विधानसभा से एक चेहरा निकालो और अपनी जीत दर्ज कर डालो। आज गुजरात में चुनाव लड़ने वाले उम्मीदवार निर्दलीय 5 है, आम आदमी पार्टी से 1 है, कांग्रेस से 1 उम्मीदवार है, गर्वी गुजरात पार्टी से 2 उम्मीदवार है, विजय पार्टी से 1 उम्मीदवार है, जिसमें निर्दलीय उम्मीदवार सानंद विधानसभा सीट से विजय प्रजापति, मोरसा विधानसभा सीट से राहुल प्रजापति, पाटन विधानसभा सीट से रवि प्रजापति, राहुल प्रजापति रावल गरियाघर विधानसभा सीट से है, राज प्रजापति गांधीनगर विधानसभा सीट से है, प्रजापति जयेश बावलिया बोदाट विधानसभा सीट से चुनाव लड़ रहे हैं, वेजलपुर से नरेश प्रजापति निर्दलीय चुनाव लड़ रहे हैं, वहीं पर सन्नी प्रजापति रेसलर विजय पार्टी से चुनाव लड़ रहे हैं, प्रजापति संजय मोरी आम आदमी पार्टी से चुनाव लड़ रहे हैं, करतार गांव से प्रजापति कल्पेश वरिया कांग्रेस पार्टी से चुनाव लड़ रहे हैं, वहीं पर गर्वी गुजरात से विजय प्रजापति, गर्वी गुजरात पार्टी से नीताबेन और गर्वी गुजरात पार्टी से चुनाव लड़ रहे हैं। ये तमाम लोग, इन सभी की प्रतिष्ठा दांव पर है। हम सभी का हक बनता है प्रतिष्ठा बचाए। अपने लोगों की प्रतिष्ठा यदि आप नहीं बचा सकते, जैसे हम शादी विवाह में अपने लोगों की प्रतिष्ठा बचाते हैं, तो चुनाव में भी हमें यह प्रतिष्ठा बचानी होगी। दोस्तों, गुजरात में योगी आदित्यनाथ प्रचार करेंगे, उप मुख्यमंत्री ब्रजेश पाठक भी चुनाव में प्रचार करेंगे, लेकिन उनसे यह पूछना जरूर, प्रजापति समाज का लोनी एनसीआर में पड़ता है, दिल्ली के उत्तर प्रदेश में आता है। प्रजापति समाज के घर पर हाई कोर्ट के आदेश के बाद भी क्यों बुलडोजर चला? लोनी में कड़क सर्दी में वह प्रजापति समाज को रहने पर मजबूर कर रही है योगी सरकार। यह आपको उन लोगों से भी पूछना चाहिए जो भारतीय जनता पार्टी की अंधभक्ति में लीन है। आपसे निवेदन है, वीडियो को शेयर जरूर करिएगा, न्यूज चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें। सब्सक्राइब का काले रंग का बटन है, उस पर अपनी उंगली लगा दें। माध्यम से मेरी पूरे कांकरेज की जनता को बताया जाए, मेरी कांकरेज की जनता उन पार्टियों के साथ खड़ी रहेगी और पूरा सपोर्ट करेगी, और मैं खुद उस पार्टी के साथ खड़ा रह के उनका पूरा समर्थन दूंगा। और कई लोगों के ऐसे मैसेज आ रहे हैं, मैंने सोशल मीडिया में देखा, अपने लोगों के मैसेज आ रहे हैं कि रवि भाई आपको किसी ने खरीद लिया है, इसीलिए आप बिक गए हो। दोस्तों, खरीदने की बात तब आती है जब मैं पाकिस्तान के अंदर फाइट करने जाता हूं और अपने भारत देश का झंडा 2 फुट अंदर गाड़ के आता हूं, तब मुझे किसी से डर नहीं लगा और किसी की खरीदने की हिम्मत नहीं हुई। तो खरीदने की तो कहीं बात ही नहीं आ रही, किसी की इतनी औकात नहीं है कि रवि प्रजापति को खरीद सके। मेरी कांकरेज की जनता के लिए मैं राजनीति में आया था, मेरे स्पोर्टमैनों के लिए मैं राजनीति के अंदर आया था, और यह राजनीति में आज 18 तारीख हुई है और 2-5 दिन का टाइम देता हूं। कोई भी पार्टी सोशल मीडिया के माध्यम से या मीडिया के माध्यम से आके ऐसा बताती है कि कांकरेज के ये वादे हम पूरे करेंगे, तो हमारे पूरी कांकरेज की जनता और रवि प्रजापति उन पार्टियों के साथ खड़ा रहेगा। मुझे पूरे भरोसा है मेरी कांकरेज की जनता पे कि हमेशा मेरा साथ देती आई है और मेरा साथ हमेशा देगी। इसीलिए आज मुझे पूरा प्यार है मेरी कांकरेज की जनता के लिए। इसीलिए बहुत लोग आते जाते रहते हैं उस पुल से, बहुत लोगों के खेत सूखे हैं, बहुत लोग भूखे मर रहे हैं, किसान के बच्चे। इसीलिए इस मुद्दे को लेकर आपके सामने आया हूं। तो सभी पार्टियों से मेरा ये चैलेंज है और बताना चाहता हूं कि इस चैलेंज को जो भी पार्टी पूरा कर सकती है, तो कांकरेज की जनता को वादा करिए, और पूरा करने की भी हिम्मत हो तभी वादा करना,
वरना जो भी पार्टी जीत के भी आएगी और वादा पूरा नहीं करेगी तो ध्यान में रखना, उस पार्टी को हमारी कांकरेज की जनता कांकरेज के अंदर पैर नहीं रखने देगी। तो वादा करने से पहले पूरा सोच के वादा करना, झूठे वादे नहीं चाहिए। बहुत कर लिए झूठे वादे, अब ये लड़ाई है तो सच्चाई की और सत्य की, सत्य के साथ खड़े रहेंगे सभी लोग। जय हिंद, जय भारत।